जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गुणा करने की ऐसी दो ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका जो गुणा है बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो कुछ ही सेकंड में निकल कर आ जाएगा। तो वो दो ट्रिक कौन सी है यहां पर देख लीजिए। जो ट्रिक मैं आपके लिए बता रहा हूं वो 2 अंकों में लागू होगी, ठीक है। 2 अंकों का कोई भी गुणा आप उन ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्या है, वो है हमारी जापानी ट्रिक। अब जापानी ट्रिक क्या है अभी सीख जाएंगे आप। और दूसरी ट्रिक है वैदिक ट्रिक, ठीक है। तो वैदिक गणित है, वैदिक गणित की जो ट्रिक है उससे भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 सवाल भी लिखे हैं। पहले इन दोनों सवालों को हम जापानी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में इन्हीं सवालों को हम वैदिक गणित से भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो जापानी ट्रिक है उससे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहला सवाल क्या है, हमें 32 और 12 का गुणा करना है, ठीक है। 32 और 12 का हमें गुणा करना है। कैसे होगा देख लीजिए, जापानी ट्रिक से करते हैं। तो यहां पर देखिए 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर 3 लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। 3 लाइन खींच दी, थोड़े दूर दूर खींचते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ठीक है। इसके बाद में यहां पर 2 है तो 2 लाइन थोड़ी दूरी पर यहां पर खींच दीजिए, ठीक है। ये 2 लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर देखिए 1 लिखा हुआ है तो यहां पर आप 1 लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर 2 लिखा हुआ है तो यहां पर आप 2 लाइन और खींच देंगे, ठीक है। बस इतना कर दीजिए, आपका गुणा हो चुका है। अब आंसर निकालने की बारी है। तो आंसर कैसे निकलेगा, यहां पर जिस बिंदु पर ये काट रही हैं रेखाएं वो बिंदुओं को हमें काउंट कर लेना है। तो देखिए यहां पर 1, ये 2, 3, 4 है तो यहां पर आप लिख दीजिए 4, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर जो बिंदु हैं ये वाले, इन बिंदुओं को काउंट कर लीजिए जहां पर रेखाओं ने काटा है। तो यहां पर देखिए 1 और ये 2, ठीक है, 2। इसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गया तो यहां पर आप लिख देंगे 8, ठीक है। और यहां पर कितना है 3, 1, 2, 3 बिंदुओं ने काटा है तो यहां पर आप लिख दीजिए 3। 384 ये जो है आपका आंसर आ चुका है जापानी ट्रिक के द्वारा। देखिए कितना सिंपल है, हमने कुछ रेखाएं खींची हैं, रेखाओं के कटान बिंदुओं को हमने नोट किया है और हमारा आंसर आ गया है। देखिए अब अगला जो सवाल है इसको भी हम जापानी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, 13 और 24 का हमें गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो गया 13, इसके बाद में गुणा 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या है 1 तो 1 लाइन खींचेंगे। इसके बाद में 3 है तो थोड़ी दूरी पर 3 लाइन और खींच लीजिए, 1, 2, 3, ठीक है, खींच लिया। अब क्या करना है, यहां पर क्या है 24 तो आप यहां पर देखिए 2 है तो पहले 2 लाइन खींच लीजिए, 1, 2, ठीक है। यहां पर 4 है तो थोड़ी दूरी पर 4 लाइन और खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये लाइनें खिंच गई हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सवाल है वो आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, यहां पर जो रेखाएं काट रही हैं उनको नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 12 जगह पर रेखाओं ने यहां पर काटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 किस तरीके से लिखा था, इस तरीके से। तो 12 की यहां पर हम सिर्फ लिखेंगे 2, ठीक है। और जो 1 है उसको हम आगे कैरी दे देंगे यहां पर, ठीक है। अब बीच वाले बिंदुओं को गिन लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6। इसके बाद में 7, 8, 9, 10 और 1 कैरी वाला कितना हो गया 11। तो 11 की यहां पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 लिख दिया, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, एक जो है वो हमारा कैरी आ गया यहां पर, ठीक है। 11 की 1 यहां पर आ गई और 1 जो है वो कैरी हमारा यहां पर आ गया। अब इनको काउंट कर लीजिए, देखिए 1, 2 और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर क्या आ गया 312 और जो 312 है ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है जापानी ट्रिक के द्वारा। तो देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो दोनों सवाल हैं अब इनको हम वैदिक गणित से सॉल्व करेंगे। जापानी ट्रिक तो अब आप सीख ही गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हीं सवालों को वैदिक गणित की जो ट्रिक है उससे अब हम सॉल्व करते हैं। और देखिए इन सवालों का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, 32 और 12 इनका हमें गुणा करना है। तो हम लिख लेते हैं 32 और 12, ठीक है। 32 और 12 का हमें गुणा करना है तो यहां पर गुणा का निशान भी लगा देते हैं। अब देखिए वैदिक ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहली स्टेप क्या है, देखिए आपको इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। इधर वाले जो अंक हैं इन दोनों को गुणा करेंगे। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। इसका यहां पर और इसका यहां पर, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे। और तीसरी स्टेप में आप क्या करेंगे,
इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इधर वाले जो अंक हैं इनको गुणा करते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 तिया 6, ठीक है 6 आ गया। इसके बाद में 2 एकम 2, यहाँ पर प्लस 2 कर दीजिए। ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है ये 6 लिख दिया। इसके बाद में प्लस 2 एकम 2, ये 2 लिख दिया। कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 3 एकम 3 आ गया, तो कितना आ गया 384, और 384 जो है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए वैदिक ट्रिक है वो उससे भी आसान है, यानी कि जापानी ट्रिक से भी आसान है हमारी वैदिक ट्रिक। तो आपको ये अच्छी लगे तो आप ये करिए, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ये करिए। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा सवाल है इसको भी हम वैदिक गणित की ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए अब जो दूसरा सवाल है इसको भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इन सभी को मिटा देते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, 13 और 24 का हमें गुणा करना है। ठीक है, चलिए कौन सी स्टेप करेंगे, इसमें हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहली स्टेप क्या है, इन संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, इधर वाली संख्याओं को। दूसरी स्टेप क्या है, इन्हीं संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, और तीसरी स्टेप में हमें इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहली स्टेप क्या है, इन दोनों को ऊपर नीचे, इधर वाली संख्याओं को। तो 4 तिया कितने हो जाएंगे 12, तो 12 की हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे और 1 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, 4 तिया 12, 12 की 2 और 1 आ गया हासिल। क्लियर है, चलिए अब क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 4 एकम 4 यानी कि 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, तो यहाँ पर प्लस 6 कर दीजिए। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, तो ये हमने इसमें कर दिया और एक हासिल वाला भी इसी में जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, देखिए 6 और 4 10 और 1 11, तो 11 की भी 1 आ जाएगी और 1 हमारा फिर से हासिल आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी स्टेप पे आते हैं। तीसरी स्टेप क्या है, इन दोनों को ऊपर नीचे कर दीजिए, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 312, और 312 जो है ये क्या है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप जो गुणा है इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इन दोनों ट्रिक की मदद से। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसको आपको इन ट्रिक से करके देखना है, और उसका आंसर अगर आपका आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो एक ही सवाल दूंगा, आपको क्या करना है, दोनों ट्रिक उसमें लगाना है। ठीक है, तो चलिए सवाल क्या है, सवाल है 34 गुणा 31। ठीक है, 34 और 31 का आपको गुणा करना है। जो भी आपका आंसर आए उसका आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर इसका आंसर ये आया है। जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक करेंगे और उसको हार्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।